जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप लोग बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को कर पाएंगे और अपने बुक में से जो दिए गए सवाल हैं उसे आप लोग इस वीडियो को देखकर सीखने के बाद आप उसे भी लगाने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक रूप से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को करना सीखेंगे। तो देखिए, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को क्रम से जोड़ने पर, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे, 9 में 2 को जोड़ेंगे, 8 में 4 को जोड़ेंगे, 6 में 9 को जोड़ेंगे। इस तरफ से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 3 लकीर खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। इस 4 के लिए हमने 4 लकीर खींच लिया। अब इस 3 के लिए 3 लकीर खींचेंगे, 1 2 3। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आ गया ना। अब क्या करना है, इस 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 में 2 को जोड़ेंगे, तो 9 लकीर सबसे पहले खींचेंगे। 1 लकीर, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग इसमें 2 और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 2। इसके बाद हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब की बार कितना आया, 11। 11 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए बच्चों, 11 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 11 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 11 के ये जो संख्या 11 है इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। जब भी 2 अंक आ जाए जोड़ने पर, तो आपको यहाँ पर केवल एक ही अंक लिखना है, वो भी इस तरफ का अंक, और इस तरफ का जो अंक बचेगा वो आपका हासिल होगा। तो इसे आप लोग कहीं पर आप लोग इस प्रकार से नोट कर लेना, चाहे तो आप लोग यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो हासिल होता है, कैरी होता है, वो अगले वाले नंबर में जुड़ता है। जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले हम लोग 8 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 4 लकीर और खींचेंगे, 1 2 3 4, और एक हासिल जोड़ना है इसलिए एक लकीर और खींच देंगे इस प्रकार से। अब हम लोग पूरी लकीरों को हम लोग काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया, 13 आया। 13 को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 13 में 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 13 की 3 को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें कितना हासिल बचेगा, 1 बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 लकीर खींचेंगे और 9 लकीर खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर एक हासिल है, कैरी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद टोटल लकीरों को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 आ गया। 16 को हम लोग प्यारे बच्चों कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। अब की बार 16 के 6 को यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसके बगल में तो कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है और आपका जोड़ समाप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग इस संख्या को, ये जो संख्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए कितना आसान है जोड़ करना, आप लोग इसी प्रकार से करना। आइए हम लोग घटाव करना सीख लेते हैं। देखिए, ऊपर वाले नंबर में से जब हम लोग नीचे वाले नंबर को, अंक को घटाते हैं तो हमारा घटाव बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर वाला अंक, कुछ अंक छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। अगर आपको
ऊपर वाले अंक ये अगर छोटे हैं तो आपको क्या करना है, बगल से उधार लेना है। क्या करना है, बगल से उधार। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 में से 3 घटता है, नहीं घटता है, लेकिन घटाना है तो कैसे घटाएंगे, इससे हम लोग 1 हासिल लेंगे। जब ये इसको 1 हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 लकीर को काट देंगे। 1 2 3, 3 लकीर को काटेंगे। इसके बाद देखेंगे कितने लकीरें बची हुई हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 7 बची हुई है। तो 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है, क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया था, इसको उधार दे दिया था हासिल। यहाँ पर 0 बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इससे एक उधार मांगेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 3, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा। फिर से ये इसको उधार देगा तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से हम लोग 7 को घटाएंगे, कितना आएगा, तो 13 लकीर हम लोग खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 लकीर काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखेंगे कितने लकीरें बची हुई हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बची हैं, तो 6 को यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 7। 7 बड़ा होता है 5 से, तो आसानी से हम लोग 7 में से 5 को घटा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोग फिंगर के द्वारा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 फिंगर है और यहाँ पर 2 फिंगर है, तो 5 को निकाल देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 को यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो ये भी आपका घटाव का सवाल बन चुका है। आइए हम लोग गुणा और भाग के सवाल को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अंकों का गुणा है और 1 अंक से भाग करना है। तो देखिए गुणा करना बहुत ही सरल होता है, बस अगर आपको पहाड़ा आता है। अगर आपको पहाड़ा आता है तो आपका गुणा का सवाल भी बन जाएगा और आपका भाग का सवाल भी बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 3 से गुणा कराएंगे, ऊपर वाले नंबर में 2 में कराएंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 6 आएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9, 9 आ गया। 9 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 को लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिरिक्का के 9 और 3 चौका के 12, 12 आ गया। तो 12 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 1 से गुणा कराएंगे दूसरे नंबर से। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं लिखना है, गुणा का यही नियम होता है। अगर आप लोग 1 अंक से गुणा करा चुके हैं और दूसरे अंक से गुणा कराने वाले हैं तो यहाँ पर आपको स्थान छोड़ देना है, इसके बगल से लिखना स्टार्ट करना है। तो 1 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा। 1 का गुणा करना आसान होता है क्योंकि आप लोग पहाड़ा को जितनी बार पढ़ेंगे वही अंक वही नंबर आ जाएगा। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा। यानी कि 1 का किसी भी नंबर के साथ आप लोग गुणा कराएंगे वही नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे और ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 6 ही आएगा। 9 में 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 और 2 होता है कितना, 11 होता है। 11 में 2 अंक है इसलिए हम लोग 11 के 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा। 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए आपका गुणा भी बनकर तैयार हो गया है। आइए हम लोग भाग करना सीख लेते हैं। तो देखिए ये आपका भाग का सवाल है। 2 से भाग करना है संख्या 458 में। तो अगर आपको भाग करना है तो पहाड़ा याद होना चाहिए। ये जो संख्या दी गई है इसके शुरुआती अंक में भाग को किया जाता है। तो हम लोग 4 में भाग को करेंगे। देखिए ये बड़ा भी है और आसानी से 2 की पहाड़ी के द्वारा 4 में भाग
हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर 2 के पहाड़े में 4 नहीं आता है तो आपको पहाड़ा थोड़ा सा कम ही बार पढ़ना है। जैसे मैं कह रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना की 4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 4 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। 2 दूना की 4। जितनी बार पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे। पढ़ने पर जो अंक या जो संख्या आएगी उसे हम लोग इस ऊपर वाले संख्या के नीचे लिख करके घटा लेंगे। तो 4 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग एक नंबर को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं और 2 के पहाड़े के द्वारा भाग लगाते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना की 4, 2 तिया की 6। ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे, 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 4 आएगा और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक नंबर को इस प्रकार से उतार लिया जाता है। चाहे तो आप लोग यहाँ पर तीर का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर नहीं करेंगे तो भी आपका सवाल सही रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बस बच्चों को समझाने के लिए कि यहाँ से नंबर को उतारा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या 18 में भाग को करेंगे। तो आप लोग पहाड़ा को इतनी बार पढ़िए कि 18 आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूना की 4, 2 तिया की 6, 2 चौका की 8, 2 पंचे की 10, 2 छक्का की 12, 2 सत्ते की 14, 2 अठे की 16, 2 नवा की 18। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर 18 आया, 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर। तो हम लोग 9 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 18 को इस प्रकार से लिख करके हम लोग घटा देंगे। तो 18 में से 18 को घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए आपका भाग बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आप लोग अपने किताबों में जो दिए गए सवाल हैं जोड़ घटाव गुणा भाग के, आप उन्हें कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।